रामपुर के युवा अभी भी जगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता चलेगा। गुप्त सूचना जहां भी मिलता है हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, जाते भी हैं, पुलिस प्रशासन को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। मैं कहता हूं कि एक शेर है इस पर कि सब मिलकर आवाज उठाए तो चांद पे कुछ फर्क पड़े। सब मिलकर आवाज उठाए तो चांद पे कुछ फर्क पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से कौन क्या कहता होगा? है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो उछाल यार। कर दे। यहाँ पर हमारे क्या रामपुर के अंदर जो नशे के कारोबारी हैं उसके खेत में नशे का सामान बता बचता है? दें, स्मैक बेचने वाला पहले पिलाता है 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद जब आदी हो जाते हैं तो वो उसका व्यापार कर लेता है। मृत्युंजय संडेल, आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। मैं अभी खड़ा हूँ रामपुर में। रामपुर वही रामपुर जिसे सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल कहा जाता है। यहाँ के युवाओं ने आज से कुछ महीने पहले नशेड़ियों के खिलाफ और स्मैक कारोबारियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था, आप सबको मालूम होगा, और ये खबर पूरे राज्य में चली थी। लेकिन अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, वो अभियान न सिर्फ बंद हो गया है बल्कि रामपुर में एक बार फिर से अपराधियों का जमावड़ा हो रहा है, नशा का कारोबार हो रहा है। लेकिन जो ये अभियान चला था इन युवाओं के द्वारा, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा, ग्रामीण युवाओं के द्वारा, वो क्यों बंद कर दिया गया, आइए इस बारे में जानते हैं यहाँ के स्थानीय युवाओं से। हमारे साथ में है इम्तियाज जी। इम्तियाज जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक दल से भी जुड़े लोग हैं और स्थानीय ग्रामीण भी हैं। इम्तियाज जी, क्या कारण है कि आखिर ये अभियान, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभियान जो ये आप लोगों ने शुरू किया था, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी आप लोगों को? सबसे पहले आपका टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग रामपुर आकर के खबर को कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि ये अभियान हम लोगों ने 1 साल पहले प्रारंभ किया था, जो आज तक चल रहा है। शुरुआत में हम लोग कुछ ज़्यादा एक्टिव थे, जो कि सबको पता है। ये खबर सिर्फ रामपुर और फारबिसगंज में ही नहीं बल्कि अररिया, पूर्णिया, पूरे बिहार में गया था, बिहार में प्रचलित हो गया। और अभी हम लोग खामोश बिल्कुल में इसलिए हुए हैं कि हम लोग सिर्फ हो हल्ला करके किसी का कारोबार को बंद नहीं करवा सकते हैं, नशा को ख़त्म नहीं करवा सकते हैं। इसमें जो है सामाजिक तबके के जितने भी लोग हैं सबों ने सहयोग किया था और अभी भी सहयोग में, ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ वो लोग पीछे हट गए हैं, और हम लोग भी पीछे नहीं हटे। ये नशा अभियान जो छेड़े थे वो अंत तक चलेगा। हम लोग बिल्कुल रोड पे पहले जैसे एक्टिव नहीं है, लेकिन हम लोग का संगठन उतना ही एक्टिव है जितना लेकिन इम्तियाज जी, दिख नहीं रहा है कि कार्रवाई जिस तरह से पहले नशेड़ियों को खदेड़ कर पीटा जा रहा था, पकड़ा जा रहा था, अब वो बिल्कुल अभियान बंद हो गया है। क्या रामपुर के युवाओं पर किसी तरह का दबाव है, चाहे वो नेताओं का दबाव हो या प्रशासनिक दबाव हो? आखिर क्या कारण है कि जो अभियान बृहद रूप में फैला था और जिस चलते रामपुर के युवाओं को देखकर और भी कुछ ग्रामीण नशे के खिलाफ अभियान छेड़े थे, तो आखिर किस दबाव में आप लोग आकर के अस्थिर हो गए या चुप हो गए? हम लोग किसी का दबाव में नहीं आए हैं सर। हम लोग बिल्कुल काम, हम लोगों का प्रारंभ है, हम लोग अंडरग्राउंड कर रहे हैं। हमेशा हम लोगों का जो मीटिंग होता है सब हो रहा है। अब सिर्फ हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो है जो गरीब तबके के लोग ज़्यादातर नशा यूज करते हैं, नशा का शिकार हो रहे हैं, स्मैक हो, कोरेक्स हो, टेबलेट हो, जो भी हो, वो जो गरीब होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो लोग ज़्यादा शिकार है इसका। हम लोग का ये इसमें अपना फ़ायदा नहीं है, हम लोग अपना फ़ायदा नहीं सोच रहे, और समाज का भला हो इसके लिए हम लोग एक्टिव हैं, आगे भी रहेंगे। हम लोग हमेशा नज़र बनाए रहते हैं, कहीं पे कोई तरह का कोई ऐसा हम लोग को सूचना मिले उस पर हम लोग एक्टिव रहेंगे और उसको जेल तक पहुंचाए हैं कई बार लोगों को, और पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग इम्तियाज भाई, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो यहाँ के कारोबारी हैं इस तरह के, जो रामपुर को बदनाम कर रहे हैं, इनको बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, सफ़ेद पोश लोगों का संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल, ये तो प्रशासन को जांच करना चाहिए। प्रशासन इसमें उतना एक्टिव नहीं है जितना रहना चाहिए, और प्रशासन को हम लोग अगर जगा के रखेंगे, हम लोग गांव का, समाज का लोग एक्टिव रहेंगे, तो प्रशासन को भी एक्टिव होना पड़ेगा। माननीय विधायक जी मनोज विश्वास जी अभी चुनाव जीते हैं कुछ दिन पहले, तो हम लोग उससे भी आग्रह करेंगे कि इस नशा अभियान पर वो अपना भी थोड़ा सा पहल करे और जहां प्रशासनिक ज़रूरत पड़े हम लोगों का मदद करे।
और बात भी हुई थी विधायक जी से। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग को जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये नशा अभियान बिल्कुल बंद नहीं हुआ। कोई इस ऐसे ना सोचे कारोबारी या पीने वाले कि हाँ नशा अभियान जो चला था वो बंद हो गया है। रामपुर के युवा अभी भी जगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता चलेगा। गुप्त सूचना जहाँ भी मिलता है हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, जाते भी हैं, पुलिस प्रशासन को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। और ऐसे लोग बिल्कुल ये ना सोचे कि हम लोग अब जो है खुलेआम नशा पिएंगे। हम लोग दोबारा पुनः आज से फिर से हम लोग एक्टिव हो रहे हैं। ये चीज़, इसका आपको परिवर्तन का जो नज़ारा है पहले जो देख रहे थे वो आपको फिर देखने के लिए मिलेगा। हाफिज साहब, ऐसा है चूंकि यहाँ पर एक तरह से कहिए कि हब बन चुका है, नशे का कारोबार का हब बन चुका है रामपुर, तो प्रतिष्ठा तो रामपुर की हनन हो रही है। बिल्कुल प्रतिष्ठा जो है रामपुर की हनन हो रही है, लेकिन जो आप जिस बात को कर रहे हैं उस गहराई को कुछ ही लोग समझ रहे हैं, और जिन लोगों ने समझा वो सामने आए। और हम सब ने मिलकर एक कोशिश की। मैं कहता हूं कि एक शेर है इस पर कि सब मिलकर आवाज उठाए तो चांद पे कुछ फर्क पड़े। सब मिलकर आवाज उठाए तो चांद पे कुछ फर्क पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। ये चंद अहबाब, चंद नौजवान, इन लोगों की कोशिश अभी तक जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। हम लोग अभी भी कहीं चौक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं तो नशा बेचने वाले और नशा जो लेने वाले आते हैं उनकी हवा ढीली हो जाती है। नहीं, जैसे आपने चंद जुगनुओं की बात कही तो मैं भी एक दुष्यंत कुमार का शेर कहूंगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। यहाँ पर हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, क्या कहेंगे कि किस तरह से आप लोगों को परेशानी और नशेड़ियों से जो समस्या हो रही है, किस तरह से उसका सामना करने के लिए रामपुर के युवा अभी तैयार हैं? ये परेशानी तो कोई नहीं है। हम लोग जिस तरह से इस अभियान को छेड़े थे, जिस तरह से स्मैक और इसका कारोबार दिन पर दिन बढ़ रहा है, उनको नियंत्रण करने के लिए हम लोग दिन पर दिन काम कर रहे हैं। पहले क्या था कि हम लोग कस्टमर जो आ रहे थे उनके साथ हम लोग मारपीट कर रहे थे, जो सामाजिक लोग हो रहा था, लेकिन हम लोग कड़ाई से पेश आ रहे थे। लेकिन अब गुप्त रूप से काम हो रहा है जो उसको अस्थायी रूप से बंद किया जा सके। सिर्फ मारपीट करना इसका सोल्यूशन नहीं था। हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा काम करें जिससे ये परमानेंट बंद हो पाए। सिर्फ मारपीट करना हम लोगों का उद्देश्य नहीं। हम लोग चाहते हैं पूर्णतः रामपुर से चीज खत्म हो, जिससे समाज बेहतर की ओर जा पाए। लेकिन ये जो दबाव आ रहा है उसको कैसे झेलने के लिए आप लोग तैयार नहीं है? बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। समाज के वैसे लोग हैं जो चाहते हैं ये चीज को समाप्त किया जाए। ठीक है, भीड़ नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन समाज के बहुत सारे तबके के लोग हैं जो हम लोगों को इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट कर रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि रामपुर में जिस तरह से ये चीज बढ़ रही है उनको कैसे नियंत्रण किया जाए, ये सभी लोगों का विचार है। जमशेद जी, क्या कहेंगे, आखिर रामपुर में ही क्यों इतना बड़ा कारोबार फल फूल रहा है? बहुत उचित प्रश्न आपने किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो आपके माध्यम से मैं ये सवाल रखना चाह रहा हूं, क्या रामपुर के अंदर जो नशे के कारोबारी हैं उसके खेत में नशे का सामान उपजता है या उसके घर पे डायरेक्ट आसमान से बरसता है? कहीं नहीं, एकदम वो तो ऑन द वे आता है, कहीं से लाते हैं। रोड से आता है या गाड़ी से आती है। तो क्या हमारा प्रशासन हर बॉर्डर पर तैनात है कि नहीं? तो सबसे पहली कोताही तो उनकी है कि वो आने देते हैं। दूसरा मसला ये है कि आपने पूछा था इम्तियाज जी से कि नशा मुक्ति अभियान पर किसी का दबाव तो नहीं है जिसके कारण आप लोग ठप हो गए हैं? वो मैं आपसे भी अभी पूछने ही वाला था। जी, उसका मेरा सिंपल सा जवाब है, आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना है जो ड्रग्स फ्री मेंबर के ऊपर कोई दबाव बना सके। और दबाव बनाया भी गया है तो उसके दबाव से, गिदड़ भपकियों से हम डरते नहीं है। जितना ज्यादा दबाव बनाया उससे ज्यादा एक्टिव हम लोग हुए हैं, लेकिन बंद न होने का कारण सिर्फ एक है, वो है भुखमरी। लेकिन आपके जवाब से ये भी जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि दबाव में नहीं आने वाले हैं, इस बात से आपके जवाब से ये भी जाहिर हो रहा है कि ऐसे तत्वों को यहाँ के ही कुछ बड़े लोगों का संरक्षण है। जी, अगर आप समझदार हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बिना संरक्षण के एक इंसान अपने दरवाजे पर कोई शामियाना नहीं टांग सकता, तो एक इलीगल चीज को कैसे कारोबार में ला सकता है जब तक कि उसको संरक्षण हासिल ना हो। हमने कहा कि भूखमरी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से इस तरह का नापाक धंधा फल फूल रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला हुआ है, और हमारे जो नेतागण हैं या ये कह दीजिए बुद्धिजीवी लोग हैं या प्रशासनिक लोग हैं, इन लोगों को पैसा चाहिए, तरक्की चाहिए, तो इनको मोटी रकम इस कमाई से मिल जाती है, जिसकी वजह से आज किसी को अरेस्ट किया जाता है, 10 दिन के अंदर 20,000 में वकील मिलता है कोर्ट के अंदर, वहां से बेल फाइल होता है, फिर वो घर आकर के अपनी बीवी बच्चों के साथ उससे ज्यादा मजबूती के साथ बेचते हैं। तो हम असफल नहीं है,
हमसे ऊपर के जो लोग हैं वो असफल है। हम तो यहाँ आज भी शादाब रामपुरी है, हमेशा प्रमुखता से क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहते हैं। शादाब, क्या कहेंगे, युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहे हैं और हर नशेड़ियों का रास्ता रामपुर पर आकर के क्यों खत्म हो रहा है? देखिए, युवा वर्ग वैसे लोग हैं जो नशा की ओर जा रहे हैं, जो अशिक्षित हैं पहली बात, और मजदूर है। और वो मजदूर तबके के लोग हैं। उनकी संगति ऐसे लोग से हो जाती है कि जो स्मैक का सेवन करते हैं और स्मैक बेचने वाले होते हैं। स्मैक बेचने वाला, मैं आप इसकी शुरुआत बता दूं, स्मैक बेचने वाला पहले पिलाता है 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद जब आदी हो जाते हैं तो वो उसका व्यापार कर लेता है और व्यापार करने से इसका विस्तार होता है। नौजवान इससे काफ़ी पीड़ित है, जो कहा नहीं जा सकता। आज रामपुर भौगोलिक दृष्टि से इतना विकसित है, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि पूरे अररिया भर में जितना भौगोलिक दृष्टि से रामपुर विकसित है उतना कोई गांव विकसित नहीं है। फिर भी जो है, यहाँ की दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोग इस भौगोलिक दृष्टि को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पे वैसे धंधे पर निर्भर हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जो अनलीगल है। क्यों, आखिर क्यों इस तरफ के युवा, आपके रामपुर के युवा नशे के तरफ जा रहे हैं? बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी है तो सबों के लिए बेरोजगारी है, क्या कारण समझते? रामपुर के लिए इसलिए है क्योंकि रामपुर एक ऐसा गांव रह चुका है जो एक मिसाल का कायम था। मिसाल अगर कहा जाए, मिसाल की बात आती थी, एकता की बात आती थी, रामपुर की बात जरूर आती थी। इनको बाय प्लान बर्बाद किया गया है, तोड़ा गया है, टुकड़ों में तोड़ा गया है। अभी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लोग इसका व्यापार कर रहे हैं वो जो है ऐसे फैमिली से आते हैं जिनका बैकग्राउंड, या फिर ऐसे खानदान से आते हैं जिसका बैकग्राउंड वाकई में बहुत बड़ा है। और वो कैसे बड़ा बना है? तो नशा का कारोबार करके। वो कैसे बड़ा बना है? तो किसी का केस इधर उधर करके बड़ा बना है। तो वैसे लोगों के संरक्षण में ये नशा के कारोबारी रामपुर के अंदर कार्य कर रही है। अभी यहाँ पर एक और युवा है, जैसे अभी शादाब ने कहा कि मतलब रामपुर को एक तरह से साजिश के तहत यहाँ के युवाओं को नशे के कारोबार में धकेला जा रहा है। आप इनसे कितना सहमत हैं? 100%। 100%। रामपुर जो है पूरे के पूरे अररिया डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही मजबूत स्थिति में था आज से 25 साल पहले। लास्ट 25 सालों में हर एतबार से, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास मेरे समझ में, या किसी भी क्षेत्र में कोई भी जो गतिविधि हो रही है उसमें राजनीतिक लोग का ही हाथ होता है। जब तक राजनीतिक रूप से किसी को संरक्षण न मिले कोई भी गलत कदम नहीं कर। मतलब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ जो अवैध कारोबारी है उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? 100% राजनीतिक समर्थन ही मिल रहा है। या फिर यूँ कह दें कि एक विशेष क्षेत्र जो रामपुर है, इसको राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए, हर एतबार से इसको दबाने के लिए और बर्बाद करने के लिए खुला छूट दिए हुआ है कि आप जितना गलत चीज है वहां पे कीजिए। जब लोग स्मैक पिएंगे, दिमागी संतुलन तो ऐसे ही काम नहीं है, उसके बाद वो अपराधी बनेगा, अपराध बढ़ेगा, बिल्कुल अपराध बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब तक अपने दिमाग अपने संतुलन में नहीं रहेगा तो वो तो आगे चल के अपराधी बनेगा ही बनेगा। तो आप लोग करेगा ही। आप लोग फिर से कमर कसकर तैयार हैं उन लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ने के? बिल्कुल, हम लोग तैयार थे, तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। राजनीति दबाव आएगी, झेल लेंगे? बिल्कुल, झेलना तो पड़ेगा ही। हो सकता है घर परिवार के लोगों पर दबाव बनाया जाए, उससे दिक्कत नहीं हुआ है, उससे वो सब भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि घर पे वो दबाव नहीं बना। हम लोगों के साथ ये सारी घटनाएं हो चुकी है, इन सब चीजों को हम लोग झेल चुके हैं। बात यहाँ ये है कि आगे अब हम लोगों को और मजबूती से झेलना होगा, क्योंकि अभी तक जो है ये था कि हम लोग थोड़ा आगे गए, फिर थोड़ा पीछे आए, फिर आगे गए, फिर पीछे गए। अब थोड़ा डायरेक्ट आगे बढ़ना पड़ेगा। तैयार है? बिल्कुल तैयार है। तो रामपुर के युवा नशे के खिलाफ, स्मैक यूजरों के खिलाफ, ड्रग पेडलरों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक बार फिर से तैयार है। ये नहीं समझे वो नशेड़ी तबके के लोग कि रामपुर के युवा सो गए हैं।
रामपुर के बुद्धिजीवी वर्ग के युवा अभी भी जगे हुए हैं और उन नशेड़ियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगी, हर हाल में जारी रहेगी।